Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start vectors and moduli. Complex number के केस में आपने स्टार्ट किया था complex number, different properties आपने complex number की स्टडी की है, addition, subtraction, complex number को आपने स्टडी किया subtraction और division में अकॉर्डिंग टू एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट है आपके पास वेक्टर्स एंड मॉड्यूल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिनोट करते हैं z के साथ, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। x आपके पास रियल पार्ट को शो करता है और आपके पास y जो है वो इमेजनरी पार्ट को। z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई विद द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट और वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट x का वाई। अब आपके पास कम्प्लेक्स नंबर को जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके पास ओरिजिन से x कामा वाई, x आपके पास क्या आ जाता है रियल पार्ट और y आपके पास इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट आपके पास आ जाता है अलॉन्ग x एक्सिस लाइक हॉरिजॉन्टली और इमेजिनरी पार्ट आपके पास अलॉन्ग y एक्सिस लाइक वर्टिकली। In the complex name, in fact, we often refer to the z as the point z or the vectors in z. And the number z is equal to x plus iota y. x आपके पास क्या है -2 और iota and -2 plus iota. It means x आपके पास -2 और y आपके पास 1 है. Are displayed graphically as both points and radius vector. अब आपके पास -2 plus 1 है तो आपके पास ये प्लेन में कौन से उस पर लाई करेगा, आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास z क्या है x प्लस आयोटा वाई लाइक x कामा वाई। इस केस में आपके पास क्या आ जाता है कि ये ओरिजिन है और आपके पास x क्या है -2 और y आपके पास क्या 1 है लाइक -2 प्लस आयोटा। z1 आपके पास क्या आ जाता है x1 प्लस आयोटा y1, z2 आपके पास है x2 प्लस आयोटा y2। तो सम के केस में आपके पास क्या आ जाता है x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 y2। एडिशन के केस में आपके पास करस्पॉन्डिंग लाइक रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाता है और आपके पास इमेजिनरी पार्ट के साथ correspond to the points x1 plus x2 comma y1 plus y2. It also correspond to a vectors with those coordinates as its component. Hence z1 plus z2 may be obtained vectorically as shown in figure. अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ओरिजिन से x कामा y आ जाता है। x आपके पास -2 था, y आपके पास 1 था, तो आपने इसको ग्राफिकली प्लॉट किया। अब यहाँ पर देखें आपके पास जो फिगर 3 है इसमें आपके पास ये शो कर रहा है z1 को और ये आपके पास शो कर रहा है z2 को। अब सबसे पहले z1 और z2 को आपने प्लॉट किया और फिर आपके पास दोनों के सम को। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है although the product of two complex number z1 and z2 is itself a complex number represented by a vectors, that vector lies in the same plane as the vectors from z1 and z2. Evidently then this product is neither the scalar nor the vector product used in ordinary vector analysis. The vector interpretation of complex number is especially helpful in extending the concept of absolute value of real numbers to the complex number. The modulus or absolute value of complex number z is equal to x plus iota y is defined as the non-negative real number like under root x square plus y square and is denoted by modulus of z, that is modulus of z is equal to under root x square plus y square. सिंपल आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पर आप देखें फिगर 2 में आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि आपके पास ओरिजिन से x कामा y को आप कैसे प्लॉट करते हैं। फिर सम के केस में आपके पास ये देखें ये आपके पास z1 है और z2 और दोनों का सम आपके पास ये आ गया है। तो आपके पास प्रोडक्ट के केस में z इज इक्वल टू x प्लस वाई होता है। तो द मॉडुलस आर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो आपके पास किसके इक्वल है, मॉडुलस आर ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। It follows immediately from definition 1 that the real numbers mod of z is equal to x is equal to real part of z and y is equal to imaginary part. फिर आपके पास z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है। x आपके पास क्या होता है कि रियल पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर का और y आपके पास क्या इमेजिनरी पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर का। मॉड ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो जस्ट आपके पास z किसके इक्वल होता है, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन आर इक्वल टू एब्सोल्यूट value of real part of z is less than or equal to mod of z and imaginary of z less than or equal to imaginary part of mod of z or modulus like modulus. Geometrically, the number modulus of z is the distance between the point x comma y and the origin or the length of radius vector corresponding representing z. It reduces to the usual absolute value in the real number system when y is equal to 0. Note that the inequality z1 is less than z2 is meaningless unless both z1 and z2 are real. The statement
absolute of z is less than absolute of 2 means that the point z1 is closer to the origin than the point z2. एग्जाम्पल आपके पास क्या गिवन है कि सिंस अब यहाँ पर आपके पास जो z1 है वो आपके पास क्या है -3 + 2 आयोटा विच इज इक्वल टू √13. ये आपके पास कैसे है, मॉड ऑफ z आपके पास किसके इक्वल होता है, x² + y², x का स्क्वायर 9 आ जाता है, y का स्क्वायर 4, 9 + 4 √13 एंड z2 आपके पास क्या है √17. वी नोट दैट -3 + 2 आयोटा इज क्लोजर टू द ओरिजिन देन 1 + 4 आयोटा. द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 इज z1 - z2. दिस is clear from figure 4. Absolute of z1 minus z2 is the length of the vector representing the number like z1 minus z2, z1 plus into bracket में minus z2. अब यहाँ पर आपके पास z1 minus z2, फिर इसके ऊपर जब एब्सोल्यूट अप्लाई मॉडुलस अप्लाई करते हैं तो मॉडुलस ऑफ z1 minus z2 इज इक्वल टू √x1 minus x2 का होल स्क्वायर और y1 plus minus y2 का होल स्क्वायर. अब यहाँ पर देखें आपके पास z1 minus z2 आपके पास आ गया है. यहाँ पर मॉडुलस का आंसर यहाँ x1 कामा y1 ये x2 कामा y2, तो यहाँ पर माइनस ये मॉडुलस के अकॉर्डिंग और आपके पास फिगर 4 में द कम्प्लेक्स नंबर z corresponding to the points lying on the circle with center z0 and radius r thus satisfy the equation z minus z0 which is equal to r, and conversely we refer to this point simply as a circle at modulus of z minus z0. बेसिकली जो मॉडुलस होता है ना, अगर आप इसको ओपन करते हैं ना, मॉडुलस बेसिकली आपके पास होता है कि जो नेगेटिव वैल्यू थी उसको पॉजिटिव बना देता है. अब मॉडुलस ऑफ z के केस में आपके पास क्या होता है √x², लाइक गिवन जो आपके पास वेक्टर है उसका मॉडुलस तो मॉड ऑफ z, तो आपके पास √x² + y². द इक्वेशन आपके पास क्या है, मॉड ऑफ z -1 + 3 आयोटा विच इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट द सर्कल हुज सेंटर इज z0. वो आपके पास क्या है 1, -3. 1, -3 आपके पास क्या आ जाता है कि like real plus and imaginary part and whose radius r is equal to 2. नेक्स्ट एग्जांपल 3 है आपके पास. लाइक z minus z0, तो इस केस में z0 आपके पास आ जाता है -1, तो माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1 - 3 आ गया. 1 - 3 इक्वल टू रेडियस, तो रेडियस आपके पास क्या है 2 है. Consider the set of all points z is equal to x comma y satisfying the equation z minus 4 iota plus z plus 4 iota equal to 10. -4 iota प्लस इंटू z माइनस इंटू -4 iota. ओके, ये आपके पास माइनस माइनस प्लस, इसको रीराइट करके वन कैन सी इट रिप्रेजेंट दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ x comma in the z plane the sum of whose distance from to fixed point f of 0 comma which is equal to its is the constant 10. This is of course an ellipse with foci 0, 4 and its derivative. फिगर 4 में आपके पास z1 minus z2 इक्वेशन. z आपके पास क्या होता है x कामा y और x कामा y आपके पास किसके इक्वल है लाइक x प्लस आयोटा y -4 आयोटा और +4 आयोटा विच इज इक्वल टू 10. Plane the sum of whose distance from two fixed point is constant like 10. नेक्स्ट है आपके पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी. ट्रायंगल इनइक्वालिटी में आपके पास क्या है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी विच प्रोवाइड्स एन अपर बाउंड्स for the modulus of the sum of two complex number like sum of two modulus of z1 plus z2 is less than or equal to modulus of z1 plus modulus of z2. This important inequality is geometrically evident in figure 3 of section 4 since it is merely a statement that the length of one side of triangle is less than or equal to the sum of the length of the other two sides. We can also say figure 3 the inequality 1 is actually an inequality when 0 z1 and z2 are collinear. Another strictly algebraic derivation is given like modulus of z1 plus z2 is greater than or equal to whole modulus of
z1 minus modulus of z2 whole. z1 is equal to z1 plus z2 z1 plus z2 plus into minus z2 is less than or equal to let z denote any complex number laying on the circle mod of z is equal to 2. Modulus of z is equal to 2a whole square or 3 plus z का square is less than or equal to 9 equal to 2 mod of z is equal to 2 z का square